नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फ्यूचर स्टोइक, जहां दर्द को ताकत में बदला जाता है और टूटे हुए दिलों से योद्धा पैदा होते हैं। क्या आपने कभी किसी को पूरे दिल से चाहा था और वही इंसान एक दिन आपको यूं ही छोड़ गया, जिसके बिना आप एक पल भी नहीं सोच सकते थे? आज वो आपकी जिंदगी में कहीं नहीं है और आप बस उसी की यादों में उलझे बैठे हैं। एक अधूरी कहानी, एक चुप्पी जो सब कुछ कह जाती है। लेकिन दोस्त, एक बात याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा है उसने सिर्फ तुम्हारा साथ छोड़ा है, तुम्हारी कीमत नहीं। और यही वीडियो उन सब के लिए है जो टूट चुके हैं मगर टूट कर भी खड़े रहना चाहते हैं, जो रो चुके हैं मगर अब मुस्कुराना सीखना चाहते हैं, जो खो चुके हैं मगर खुद को पाना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 गहरे प्रभावशाली तरीकों की जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को ताकत में बदल देंगे। हर पॉइंट तुम्हें खुद से जोड़ देगा और उस इंसान से तोड़ देगा जो अब तुम्हारे लायक नहीं था। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं तो लाइक जरूर करें और अपने अनुभव कमेंट में लिखें। शायद आपकी कहानी किसी और को भी रोशनी दे। और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि जब अगली बार हम टूटे दिलों को जोड़ने आए तो आप सबसे पहले सुन सकें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट 1, दर्द से भागो मत, उसे महसूस करो। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहले जो चीज आपके दिल को छूती है वो है दर्द। एक ऐसा दर्द जो नजर नहीं आता मगर भीतर सब कुछ तोड़ देता है। ज्यादातर लोग उस दर्द से भागने की कोशिश करते हैं। कोई शराब में डूब जाता है, कोई सोशल मीडिया पर फालतू हंसी ढूंढता है, तो कोई किसी और के साथ अपना खालीपन भरने की कोशिश करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दर्द से भागकर आप उसे खत्म नहीं कर सकते, आप बस उसकी पीड़ा को लंबा कर देते हो। असल हिम्मत तो तब होती है जब आप उस दर्द को महसूस करने का साहस रखते हो। एक दिन खुद से मिलने बैठो, ना म्यूजिक, ना मोबाइल, ना दोस्त, बस तुम और तुम्हारा टूटापन। अपने भीतर झांको, उस खालीपन को देखो जो उसके जाने के बाद बचा है। पहले पहल ये बहुत भारी लगेगा, आंखें भर आएंगी, मगर वही आंसू धीरे धीरे एक जहर को निकालेंगे जो छुपा बैठा था अंदर। हर घाव तब तक नहीं भरता जब तक उसे स्वीकार न किया जाए। जितना तुम उस दर्द को महसूस करोगे उतना ही तुम अपने आप को जान पाओगे, और जब तुम खुद को जान लोगे तब तुम्हें कोई हिला नहीं पाएगा। यही वो मोड़ होता है जहां इंसान अंदर से मजबूत बनता है। दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें बताता है कि तुम्हें अब क्या नहीं चाहिए। वो तुम्हें तुम्हारी भावनाओं की गहराई से परिचित कराता है। उस दर्द में छुपी होती है तुम्हारी अगली ऊंचाई की चाबी। जब तुम रोते हो, बिखरते हो, तो एक बीज गिरता है जो अगर सहा जाए तो एक दिन ताकत के वृक्ष में बदल जाता है। इसलिए अगली बार जब दिल टूटे, भागो मत। भागना सबसे आसान काम है और आसान रास्तों ने कभी भीड़ों को जन्म नहीं दिया। बैठो, रो, सोचो, समझो और फिर धीरे धीरे उठो। हर आंसू तुम्हारे भीतर की आग को ठंडा करता है और हर आग के बाद राख में से एक नया तुम जन्म लेता है, ज्यादा शांत, ज्यादा बुद्धिमान और बहुत ज्यादा मजबूत। पॉइंट 2, खुद को दोष देना बंद करो। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो सबसे पहले हमारे भीतर जो सवाल उठता है वो होता है, मेरी गलती क्या थी? हम बार बार उस आखिरी लड़ाई को, उस आखिरी कॉल को, उस आखिरी मुलाकात को याद करते हैं। सोचते हैं, काश मैंने वो शब्द नहीं कहे होते, काश मैंने थोड़ा और समझा होता। और यही काश धीरे धीरे हमें अंदर ही अंदर खा जाता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। हर रिश्ता 2 लोगों की जिम्मेदारी होती है और उसका अंत भी दोनों की यात्रा का हिस्सा होता है। अगर कोई चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल तुम्हारी ही गलती थी। हो सकता है कि उसने तुम्हारे अंदर वो चीजें ढूंढनी चाहिए जो कभी उसकी जरूरत ही नहीं थी। और अगर तुमने पूरी सच्चाई और नीयत से निभाया था तो तुम्हें खुद को दोष देने का कोई हक नहीं है। कई बार लोग हमारी दुनिया छोड़ जाते हैं क्योंकि वो खुद अपनी दुनिया से भाग रहे होते हैं। तुम बस रास्ते में एक मोड़ थे जहां वो थोड़ी देर रुके और फिर चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि उस रास्ते में कमी थी, इसका मतलब ये है कि वो कभी स्थिर चलने के लिए बने ही नहीं थे।
खुद को कोसना, खुद को नीचा दिखाना, अपने आप से घृणा करना, ये सब तुम्हारी आत्मा को झड़ देते हैं। एक टूटा हुआ रिश्ता पहले ही तुम्हें तोड़ चुका है। अब खुद को दोष देकर अपने ही जख्मों को कुरेदना बंद करो। तुम्हारा दिल टूटना तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी इंसानियत का प्रमाण है। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो ये उसके जीवन का निर्णय था, तुम्हारी हार नहीं। खुद से यह कहना बंद करो कि मैं अच्छा नहीं था, मैंने प्यार में गलती की। याद रखो, गलती वो करता है जो झूठ बोलता है, जो धोखा देता है, जो साथ निभाने का वादा करके पीछे हटता है। अगर तुमने वफादारी से प्यार किया है तो तुम्हें खुद पर गर्व करना चाहिए, ना कि शर्मिंदा होना चाहिए। अपने आप से प्यार करना शुरू करो। अपने अंदर वो ताकत देखो जो टूटी हुई उम्मीदों के बाद भी चल रही है। तुम गलत नहीं थे, तुम बस सच्चे थे, और यही आज की दुनिया में सबसे बड़ी बहादुरी है। वो जो चला गया उसने तुम्हें खोया है, और एक दिन जब वो मुड़कर देखेगा तब उसे समझ आएगा कि उसने क्या छोड़ा। पर तब तक तुम खुद को माफ कर दो, खुद से प्यार करना सीखो, और याद रखो, खुद को दोष देना बंद करना ही हीलिंग की शुरुआत होती है। पॉइंट 3, खुद को बेहतर बनाने की शपथ लो। जब कोई हमारे जीवन से चला जाता है तो एक खाली जगह छोड़ जाता है। वो बातचीत, वो मुस्कानें, वो आदतें, सब कुछ अचानक रुक जाता है, और उस जगह पर अक्सर हम आंसुओं से भर जाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है, उस खालीपन को तुम ताकत से भी भर सकते हो। उस शून्य को बस रोकर मत भरो, बल्कि उसे अपनी शक्ति का केंद्र बना दो। जिस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा टूटने का मन करता है, वही वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा बदलने की ताकत देता है। उठो, खुद से एक वादा करो, अब मैं अपने जीवन को ऐसे जीऊंगा कि जो चला गया उसे पछताना पड़े। जिम जाना शुरू करो, वो पसीना तुम्हारे टूटे हुए इमोशंस को बहा ले जाएगा। हर वर्कआउट के साथ तुम खुद को फिर से गढ़ते हो। किताबें पढ़ो, उन शब्दों में तुम्हें वो रास्ते मिलेंगे जो शायद पहले कभी दिखे ही नहीं। नई स्किल्स सीखो, वो तुम में आत्मविश्वास जगाएंगी, और धीरे धीरे तुम अपने ही पुराने संस्करण को पीछे छोड़ने लगोगे। जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो सिर्फ बदला नहीं लेते, तुम खुद को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा देते हो। ये वही ऊंचाई होती है जहां से तुम्हारे पुराने जख्म भी छोटे लगने लगते हैं। एक दिन वो जो तुम्हें छोड़ गया, तुम्हारी शान, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी नजरें, सब देखकर सोचता है, मैंने क्या खो दिया। मगर ये सब तुम उसके लिए नहीं कर रहे, ये तुम अपने लिए कर रहे हो, ताकि अगली बार जब तुम आईने में देखो तो खुद से कह सको, मैं टूटा था मगर मैंने हार नहीं मानी। मैंने खुद को फिर से गढ़ा, और अब मैं वही नहीं हूं जो पहले था। याद रखो, सबसे बड़ा बदला बदला नहीं होता, सबसे बड़ा बदला बदलाव होता है। जब तुम उस शख्स से बेहतर बन जाते हो जो कभी उसे खुश नहीं रख सका, और जब तुम खुद के लिए जीना शुरू कर देते हो, वही दिन होता है जब हीलिंग की नहीं बल्कि विकास की शुरुआत होती है। पॉइंट 4, नो कॉन्टैक्ट नियम अपनाओ। दिल टूटा है, मन करता है कि उसे कॉल करो, बस एक बार बात कर लो, उसका व्हाट्सएप स्टेटस देखो, इंस्टाग्राम पर स्टोरी चेक करो, शायद कुछ तो संकेत मिले कि वो भी तुम्हें मिस कर रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। तुम खुद को शांत करने के लिए जो कर रहे हो वो तुम्हें और जला रहा है। जो इंसान जा चुका है उसे बार बार याद करना, वो भी जब वह तुम्हें अनदेखा कर रहा है, ये खुद के आत्मसम्मान की हत्या है। इसीलिए नो कॉन्टैक्ट रूल सबसे जरूरी होता है। ये सिर्फ उसके लिए नहीं, ये तुम्हारे मन के लिए एक इलाज है। जब तुम उसके मैसेज का इंतजार करना बंद करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक जगह बनती है तुम्हारे अपने लिए। शुरुआत में ये बहुत कठिन लगेगा, लग सकता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और की मौजूदगी पर निर्भर नहीं करता। जब तुम सच में गायब हो जाते हो, कॉल, मैसेज, ऑनलाइन उपस्थिति, तभी उसकी दुनिया हिलती है। उसे तुम्हारी अहमियत का एहसास तब होता है जब तुम दिखना बंद हो जाते हो, और अगर उसे तुम्हारी कद्र नहीं थी तब भी ये दूरी तुम्हें अपनी कीमत सिखा देगी। नो कॉन्टैक्ट रूल अपनाना अपने आप से यह कहना है, मैं अपने सम्मान को प्राथमिकता देता हूं,
ये खुद को यह सिखाना है कि अगर कोई मेरी परवाह नहीं करता तो मैं भी उसकी दुनिया से बाहर निकलने की ताकत रखता हूं। नो कांटेक्ट तुम्हारे घावों को भरने का समय और स्थान देता है। वह तुम्हें खुद के करीब लाता है, तुम्हें सोचने, समझने और उभरने का मौका देता है। ये कोई गेम नहीं है, ये आत्मरक्षा है, अपनी आत्मा को बार बार चोट से बचाने की। तो अगली बार जब मन करे कॉल करने का, खुद से पूछो, क्या मैं वाकई उसके जवाब से खुद को तोड़ना चाहता हूं? अगर जवाब ना है तो फोन नीचे रखो और खुद पर गर्व करो, क्योंकि हर बार जब तुम चुप रह जाते हो तुम खुद के लिए एक मजबूत दीवार बनाते हो। पॉइंट 5, जीवन को नया अर्थ दो। रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कहानियां अधूरी रह जाती हैं और हम सोचते हैं कि शायद यही पूरी कहानी थी। लेकिन जिंदगी कभी एक रिश्ते में खत्म नहीं होती। वो तो हर टूटे हुए पन्ने के बाद एक नया अध्याय लेकर आती है। और अब समय है तुम्हारी जिंदगी को नया अर्थ देने का। जो बीत गया वो एक अध्याय था, हो सकता है बहुत खास, बहुत भावनात्मक, लेकिन किताब वहीं खत्म नहीं हुई। तुम्हारा भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है और इस बार कलम तुम्हारे हाथ में है। तुम वो सब कर सकते हो जो तुमने रिश्ते के दौरान छोड़ा था। अपने सपनों को फिर से देखो, उन्हें जिंदा करो। वो शहर घूमो जहां जाना चाहते थे, वो करियर अपनाओ जो तुम्हें रोमांचित करता है, वो नई चीजें सीखो जो तुम्हें खुद से जोड़ती हैं। एक बार फिर से जीना शुरू करो, मगर इस बार खुद के लिए। तुम्हारा अतीत तुम्हारी प्रेरणा है, तुम्हारा बोझ नहीं। और जब तुम अपने जीवन को उस स्तर पर ले जाओगे जहां रोशनी इतनी तेज होगी कि अंधेरे खुद पीछे हट जाएंगे, तब तुम समझोगे उसका जाना तुम्हारे निखरने का कारण बना। अपने जीवन को इतना मूल्यवान बनाओ कि जो गया है वो वापस लौटे, लेकिन अब उसे तुम्हारी जरूरत ना रहे, क्योंकि तुम अब अपने जीवन के नायक बन चुके हो।